नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। इजराइल ने भीषण बमबारी कर के किस तरह से पूरे गाजा को खंडहर बना दिया है, उसकी तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। हजारों शव मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। अब यहाँ ना पानी, ना बिजली, ना स्कूल और ना ही टेलीफोन नेटवर्क। लगभग हर चीज खत्म हो चुकी है। इजराइल ने गाजा का ऐसा हाल कर दिया है कि हमास के आतंकी हार गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल ने हमास के आतंकियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में बचे कुचे हमास के आतंकी अब पाकिस्तान की ओर रुख करने लगे हैं। हमास के बचे कमांडरों ने अब पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया है। आपको बताऊंगा कि पीओके में हमास के आतंकियों के साथ जैश ए मोहम्मद ने बैठक करके कश्मीर पर हमले का क्या प्लान तैयार किया है। साथ ही बताऊंगा कि आतंकवादियों के इस प्लान की जानकारी मिलते ही भारत और इजराइल की खुफिया एजेंसियां रॉ और मोसाद कैसे एक्शन में आ गई और पीओके में घुसकर इन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो गई है। दरअसल ये बात दुनिया को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रखी है। इन आतंकवादियों को पालने में पाकिस्तानी सेना और सरकार का पूरा हाथ रहता है। भारत इन आतंकवादियों का लगातार इलाज भी कर रहा है। भारत ने हाल ही में कई आतंकी अड्डों को उड़ाया था, जिसका असर यह हुआ कि आतंकवादियों की भर्ती में कमी आने लगी। ऐसे में अब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास के आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। हमास के आतंकियों को लगता है कि वो अगर गाजा रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो पाकिस्तान की आतंकी मंडियों में अपनी दुकान चलाने पहुंच रहे हैं। इसका एक बड़ा सबूत भी सामने आया। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक रैली की, जिसमें हमास के आतंकी भी शामिल हुए। मंच से खुलेआम हमास के आतंकवादियों की तारीफ की गई। इस रैली में न सिर्फ हमास को सम्मान दिया गया, बल्कि जैश के आतंकी कमांडरों ने हमास जैसे हमलों की रणनीति अपनाने की बात भी कही। रैली का मंच जैश के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने संभाला। मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए और साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में गीत भी गाए गए। हमास के आतंकी ऑपरेशंस को मॉडल करार दिया गया। युवाओं को हमास से प्रेरित होकर जारी जंग लड़ने का आह्वान किया गया। यही नहीं, भाषण में जैश ए मोहम्मद की पुरानी रणनीति को बदलकर हमास स्टाइल हमलों पर जोर दिया गया। इस दौरान एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कश्मीर के अंदर हमला करने का प्लान बनाया गया। लेकिन अब आतंकियों के इस प्लान की जानकारी मिलते ही भारत और इजराइल की खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद एक्शन में। और अब इन जिहादियों से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मोसाद और रॉ इन आतंकियों का खात्मा करने वाले हैं और इस बार ऐसा ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें इन आतंकियों को गाजा की तरह ही चुन चुनकर मारा जाएगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।